लगातार हमारी एनडीए से वार्ता हो रही है, हमारे शीर्ष नेता बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो जनाधार है, उनमें असंतोष बढ़ रहा है। कल हम लोगों को पूरे बिहार से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आकर कार्यालय में एक तरह से ऐसी दबाव की स्थिति खड़ा कर दिए थे कि अब साहब समय नहीं है, आज से नामांकन भी शुरू होने जा रहा है और अब आप लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का? बहुत मान मनोबल के बाद भी हम लोगों ने कहा कि चूँकि उत्तर प्रदेश में हम एनडीए के गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन की मर्यादा कह रही है कि लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रमुख महासचिव और तमाम हमारे पार्टी के शीर्ष नेता, जितने भी एनडीए के शीर्ष नेता हैं, उनसे मिलते रहे, वार्ता होती रही और 2025 के चुनाव में बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हम लोगों को निरंतर आश्वासन मिलता रहा। उस आश्वासन के वास्ता को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया, अब अगर कल तक हम लोगों को भी एनडीए के द्वारा हम एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं ये घोषणा नहीं होती है, तो हमारी मजबूरी होगी कि हम लगभग 56 आदमी का 56 प्रत्याशियों का लिस्ट बन के मेरा तैयार है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये हमारी जो जनता है, हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अब उनकी प्रस्ताव है। एक तरह से हम लोग भी मजबूर हैं कि कल अगर 1 बजे तक एनडीए घोषणा नहीं करती है तो हम लोग अपने प्रधान महासचिव पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी के आगमन के बाद 1 बजे हम लोग प्रत्याशियों का नाम उनके मुख से घोषणा कराएंगे। अरविंद राजभर जी ही आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने ही हम लोग जब बात किए थे, उनसे सवाल किए थे, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम 5 सीटों पर अगर यहाँ हमें तवज्जो दिया जाता है, हमको दिया जाता है 5 सीट, तब हम यहाँ करेंगे। लेकिन 153 सीटों पर हम खुद से अपनी जो है वजूद बनाने का प्रयास। देखिए, 156 सीटों पर तो हमारी ऐसी मजबूत स्थिति है कि हम सभी जगह हमारी भागीदारी है। हम इन 156 सीटों पर किसी को भी जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं। 29 सीट हमारे ऐसे हैं जहां 100% हमें जीतने की गारंटी है, जिस लिस्ट को भी हम लोगों ने एनडीए के शीर्ष नेताओं को सुपुर्द किया है पूर्व में। तो उस दिन भी 4 तारीख की आप वाकया याद दिला रहे हैं। 4 तारीख को हम लोगों के प्रदेश के तमाम, आप देखा कि कितनी भीड़ जमा था और प्रदेश के जितनी कार्यकारिणी थी उन लोगों का सम्मान समारोह किया हम लोगों ने और बड़े हर्षोल्लास के साथ हमारा कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। और उस दिन हमारे प्रधान महासचिव जी निकल कर भी सभा से गए थे मिलने के लिए केसी मौर्य जी से, और उनसे भी लगभग 25 से 30 मिनट की वार्ता हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि आप लोग भी दौर में हो, बातें चल रही है। और आपको एक भी बात बता दें कि 2024 में जब उपचुनाव हो रहा था तो उसमें विनोद तावड़े जी, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी लोगों ने निरंतर फ़ोन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी से कहा कि आप अपनी कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि 2025 में जो चुनाव होगा हम लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन शशि जी, जो आपने सूची अभी दिखाई लगभग 52-53 लोगों की, और कहीं ना कहीं कयास भी लगा रखे हैं कि बीजेपी आप लोगों को मौका देगी, तो उससे पहले ये सूची क्या मतलब? देखिए, अब हमारे पास आप एक बात फिर से कहने जा रहे हैं कि मैं गठबंधन की मर्यादा को भली भांति समझता हूँ, लेकिन उससे भी पहले हमारे लिए हमारा जनाधार,
हमारे कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। जनाधार में और कार्यकर्ता में असंतोष बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हम लोग दबाव की स्थिति में हैं और कल हमारे कार्यकर्ता मिल करके ये सूची तैयार किए हैं और इस सूची से उन लोगों का दबाव है हमारे ऊपर कि आप कल प्रमुख महासचिव जी से, पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर जी से आप औपचारिक तौर पे ये घोषणा कराइए और हम लोग स्वतंत्र प्रभाव में पीला झंडा छड़ी के निशान में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग 100% चुनाव जीतेंगे। तो इसका मतलब ये कि अब एनडीए को आप सीधा टक्कर देंगे, वोट काटेंगे? देखिए, मेरी मजबूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूपी में हम गठबंधन में हैं, हमें उस मर्यादा का ख्याल है। हम हमेशा चाह रहे हैं कि हम एनडीए से अलग होकर नहीं चलें, लेकिन अगर एनडीए हमें साथ लेके नहीं चलती है तो आप बताएं क्या हम अपनी जनाधार खो दें? चूँकि हमें अपने कार्यकर्ता, अपने जनाधार को के विश्वास को बनाए रखने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ने के दरमियान रणभूमि में अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी नुकसान होगी और किसको फायदा होगा, हम इसका ख्याल नहीं करेंगे। हम अपने जीत सुनिश्चित करने का काम करेंगे और वो मेरी मजबूरी होगी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम जिस मर्यादा में हैं मर्यादा में रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर आज तक उसी का वास्ता देकर हम इंतजार कर रहे हैं। नहीं हो पाया तो बिहार में एकला चलो के नीति पर चलेंगे। सर, आपने अभी क्या 59 लोगों के सीट का बात की है और पहले 150 सीटों की बात हुई थी, तो आगे और भी सूची जारी होगी या फिर इतने ही? नहीं, आपको मैं जानकारी दे दूं कि 156 विधानसभा पर हमने मजबूती से काम किया है, लेकिन ये 56 जो हमारी लिस्ट है, ये लिस्ट वो हैं जिसमें मैं बता तो रहा हूं कि कल अपार संख्या में हमारे कार्यकर्ता बिहार से आकर और हमारे अध्यक्ष जी को, हम लोगों को घेर कर मीटिंग किए और उन लोगों ने ही ये सूची जारी कराई है कि यहाँ हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसलिए आप लोग, उन लोग तो यहाँ तक दबाव दे रहे थे कि एनडीए में जाएंगे तो आपको क्या होगा। आप 29 सीट का आपने एक लिस्ट जारी किया है, उसमें एनडीए हमको कितनी सीट देगी? अधिक से कि 5, 7, 8, 10 दे देगी। जहां हम 56 सीटों पर चुनाव लड़ने की मजबूत स्थिति में हैं, तो आप लोगों को क्या मजबूरी है कि आप अभी तक एनडीए का इंतजार कर रहे हैं और 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आप सोच रहे हैं। करबद्ध प्रार्थना से अपने कार्यकर्ताओं के हमारे अध्यक्ष जी ने निवेदन करके उनको समझाया कि देखिए, हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन में हैं। गठबंधन एक मर्यादा होता है, उस मर्यादा के नाते अगर हमें बिहार में भी जो भी सम्मानजनक सीट गठबंधन हमें हमको मिलता है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हम लोग उसमें पहला तो कोशिश करेंगे कि हम उसी में चुनाव लड़ेंगे। और हाँ, 156 सीटों पर हमारे जो शीर्ष नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग घूम घूम करके, आपको बिहार में स्थिति, हम 3-3.5 करोड़ की जनसंख्या में हम हैं। हमारी जो जितने भी जुड़े हुए जाति के लोग हैं वो ऐसे संगठित हैं कि हमारे लिए हमेशा एक पैर पर खड़ा रहने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग वैसे कहीं आपको बताएं कि हम 90,000-94,000 के संख्या में हमारे राजभर से जुड़े समाज के लोग, जुड़े जाति के लोग हैं। तो हम तमाम बाकी सीटों पर अगर हम एनडीए में के साथ चुनाव लड़ते हैं तो बाकी जगह हमारे सभी शीर्ष नेता जाएंगे और हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और एनडीए के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जिताने के लिए हम लोग अपनी एड़ी चोटी एक लगा देंगे।